वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर अपने पढ़ेंगे पूरे सितंबर महीने का निचोड़। यानी कि आपको पता है पूरा सितंबर महीना कंप्लीट हो चुका है और आज अपने सितंबर 2023 मंथली मैराथन की क्लास के अंदर इसमें करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। तो यह आपके लिए सुपर फास्ट एक रिवीजन क्लास रहेगी। सुबह आपको डेली 6:15 पर आपको क्लास मिलती है, डेली क्लास। उसके बाद में संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है। और जैसे ही पूरा मंथ कंप्लीट होता है, पूरा महीना खत्म होता है, तो पूरे महीने की क्लास आपको मिलती है। तो अभी सितंबर महीना कंप्लीट हुआ है, तो पूरे सितंबर महीने के जितने भी जो शानदार क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनते हैं, तो इस क्लास के अंदर पूरा निचोड़ यानी कि पूरा एक सुपर फास्ट अपने रिवीजन करेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप उनको सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। और हमारे प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर लगातार आपको राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज चल रही है, राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट की टेस्ट सीरीज और आरपीएससी और आरएसएस द्वारा पूछे गए ओल्ड क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अंदर खूब सारे इसके अंदर टेस्ट डाले जा चुके हैं। इसके अलावा सूचना सहायक की टेस्ट सीरीज चल रही है और जो आपको ये आज मंथली क्लास मिलेगी ना, उसके सभी के सभी सारे टेस्ट आपको इस पूरे साल वाली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज में मिल चुके हैं। तो जो संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है, वो इंडिया वर्ल्ड करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज में रोज आपको साप्ताहिक टेस्ट इसके अंदर डाले जाते हैं। तो ज्वाइन करें, आप प्रताप क्लासेस ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और अपनी विभिन्न परीक्षाओं को मजबूत करने के लिए करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। तो सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, अपने फटाफट रिवाइज करेंगे सिर्फ क्वेश्चन और आंसर की। देखो, प्रियसन सेन ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है, ये किस राज्य की रहने वाली है? प्रियसन सेन ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता, ये किस राज्य की रहने वाली है? इनका संबंध है राजस्थान से। कहां से? राजस्थान के सीकर जिले की रहने वाली है। कौन है? प्रियसन सेन। और इन्होंने अब की बार मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा शहर दिसंबर में मिस वर्ल्ड 2023 की मेजबानी करेगा? भारत का कौन सा शहर दिसंबर में मिस वर्ल्ड 2023 की मेजबानी करेगा? और वो करेगा जम्मू कश्मीर। कौन सा करेगा? जम्मू कश्मीर इसकी मेजबानी करेगा। कब? दिसंबर महीने के अंदर। गीतिका श्रीवास्तव किस देश में भारत की पहली महिला प्रभारी के रूप में नियुक्त हो चुकी है? गीतिका श्रीवास्तव है किस देश के अंदर भारत की पहली महिला प्रभारी के रूप में नियुक्त हुई? और ये हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर। यानी कि पाकिस्तान देश के अंदर पहली बार किसी भारतीय महिला को एक प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? तो ये किया गया है गीतिका श्रीवास्तव को। नेक्स्ट है, कौन सा देश अक्टूबर में ग्लोबल इंडिया एआई 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? कौन सा देश है? अक्टूबर महीना, अभी आपको पता है इसी इसी महीने यानी कि अक्टूबर के अंदर ग्लोबल इंडिया एआई 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा और वो करेगा आपको पता है भारत देश। कौन सा करेगा? भारत देश। भारत का नया युद्धपोत महेंद्रगिरी 1 सितंबर को किस शहर में लॉन्च किया गया? भारत का एक नया युद्धपोत है महेंद्रगिरी, उसको 1 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया और इसको लॉन्च किया गया था कहां पर? है मुंबई के अंदर। कहां पर लॉन्च किया गया था? मुंबई के अंदर इसको लॉन्च किया गया। किस केंद्रीय मंत्री ने दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली टोयोटो इनोवा कार लॉन्च की है? दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली टोयोटो इनोवा कार की जो लॉन्च की है, और ये की है आपको पता है नितिन गडकरी ने। किसने की है? हमारे जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनके द्वारा दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली टोयोटो इनोवा कार है लॉन्च की है। सिर्फ अपने आज क्वेश्चन और आंसर की चर्चा फटाफट अपने रिवाइज करते जाएंगे। किस भारतीय पूर्व मुख्य न्यायाधीश को इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? किस भारतीय पूर्व मुख्य न्यायाधीश को इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? और ये किया गया एनवी रमना को। ऑप्शन नंबर बी, किसको किया गया है? एनवी रमना को। वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के दौरान एफडीआई आकर्षित करने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? किसके अंदर है? वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के दौरान एफडीआई आकर्षित करने में सबसे आगे है राज्य कौन सा? महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है सबसे आगे? है महाराष्ट्र। 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 विजेताओं में किस भारतीय व्यक्ति को पुरस्कार मिला है?
तो 65वें रेमन मैग्सेसे इसमें 4 व्यक्तियों को पुरस्कार मिला। इसके अंदर एकमात्र अपने भारतीय व्यक्ति शामिल है जिनका नाम है डॉक्टर रवि कनन आर। कौन है? डॉक्टर रवि कनन आर है। ये 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कारों में एकमात्र भारतीय व्यक्ति शामिल है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहाँ प्रारंभ की है? केंद्र सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहाँ प्रारंभ की? तो याद रखना, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, असम और हरियाणा, और पुडुचेरी और गुजरात। तो याद रखना, 3 तो केंद्र शासित प्रदेश हो गए और 3 हो गए राज्य। तो 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर ये मेरा बिल मेरा अधिकार योजना प्रारंभ की है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। हाल में आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य कौन सा है? आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य है नागालैंड राज्य। कौन सा राज्य है? नागालैंड राज्य। हाल में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला, अभी ताजा इनकी नियुक्ति हुई है, जिनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी। कौन है? जया वर्मा सिन्हा। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर किसकी पुष्टि की है? आपको सभी को पता है कि 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्चिंग किया गया और उसने चंद्रमा पर एक चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। तो वहां ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उसने पुष्टि की है सल्फर की। किसकी पुष्टि की है? किसकी खोज की है? वहां पर सल्फर की खोज की है। किस देश ने 1 सितंबर से 2 साल के पायलट प्रोग्राम के हिस्से के रूप में पहली बार इस्लामिक बैंकिंग शुरू की है? तो किस देश ने शुरू की? ये की है रूस देश ने। किसने की है? रूस देश के द्वारा ये 2 साल का एक पायलट प्रोग्राम है जिसके रूप में पहली बार एक इस्लामिक बैंकिंग शुरू की है। किस देश ने? रूस ने। खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए एआई आधारित ओरोन विमान किस देश ने लॉन्च किया है? खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए एआई आधारित ओरोन विमान लॉन्च किया है किसने? ये किया है इजराइल देश ने। किसने लॉन्च किया है? इजराइल ने इसको लॉन्च किया। कौन से भारतीय खिलाड़ी स्वराज ट्रैक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? कौन से भारतीय खिलाड़ी स्वराज ट्रैक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने? और वो बन चुके हैं एमएस धोनी। कौन बन चुके हैं? एमएस धोनी। किस संगठन के द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया? और अभी जो हमारी ताजा वर्तमान में बाजार के अंदर जो बुक उपलब्ध है, इसके अंदर सारा डाटा मैंने आपको दे रखा है बढ़िया तरीके से। ये भी आप पुस्तक बाजार के अंदर लेकर आए। आपको इसी नानक क्लासेस के नाम से ये पुस्तक आपको बाजार में मिल जाएगी। सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन को किसने लॉन्च किया? तो ये इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। याद रखना, किसने? इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, हाल में किस व्यक्ति को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्डस 2023 में A+ रैंकिंग से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है हमारे जो वर्तमान में 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। उनको क्या आपको पता है? आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। उनको क्या है? ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्डस 2023 में A+ रैंकिंग से इनको सम्मानित किया गया। ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में शांता थोटम को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला। ब्रिक्स इनोवेशन फोरम कहाँ आयोजित हुआ था? तो ब्रिक्स इनोवेशन फोरम के अंदर क्या है? शांता थोटम है, इनको वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिल चुका है। और इस ब्रिक्स इनोवेशन फोरम का जो आयोजन है ये मास्को के अंदर किया गया था। कहां पर किया गया? मास्को के अंदर इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट देखो, हाल में भारतीय मूल के थर्मन षणमुगरत्नम किस देश के 9वें राष्ट्रपति बन चुके हैं? तो ये भारतीय मूल के एक व्यक्ति हैं। कौन है? थर्मन षणमुगरत्नम। ये किस देश के 9वें राष्ट्रपति बन गए? तो ये बन चुके हैं सिंगापुर के। किसके बन गए? सिंगापुर के ये 9वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया? जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उनकी अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की। हाल में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB का कार्यभार किसने संभाला है? हाल में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB का पदभार संभाला है किसने? ये संभाला है मनीष देसाई ने। किसने संभाला है? मनीष देसाई ने। किस अभिनेता को भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है R माधवन को। ऑप्शन नंबर ए। किसको किया गया है? R माधवन को नियुक्त किया गया। सार्वजनिक उद्यम विभाग ने किस लिमिटेड को नवरत्न स्टेटस का दर्जा दिया है? सार्वजनिक
उद्यम विभाग ने किस लिमिटेड को नवरत्न स्टेटस का दर्जा दिया? और ये दिया है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को। ऑप्शन नंबर डी, किसको दिया है? राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को। हाल में मोहन बागान एसजी ने डूरंड कप 2023 में फाइनल के अंदर किस टीम को हराकर ट्रॉफी जीती है? तो मोहन बागान एसजी ने डूरंड कप 2023 के अंदर फाइनल में किस टीम को हराकर ट्रॉफी जीती? तो फाइनल के अंदर आया है ईस्ट बंगाल को। किसको हरा दिया? ईस्ट बंगाल को। हाल में ज्यूरिक डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? हाल ही में ज्यूरिक डायमंड लीग 2023 के अंदर नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो इसके अंदर रजत पदक जीता है। याद रखना, कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है। भारत ने किस देश की टीम को हराकर FIH पुरुष हॉकी 5S विश्व कप 2024 में क्वालिफाई किया है? भारत ने किस देश की टीम को हराकर जो जो 2024 के अंदर जो पुरुष हॉकी 5S विश्व कप हुआ उसके लिए क्वालिफाई कर लिया भारत ने? तो इसके अंदर भारत ने पाकिस्तान को फाइनल में हराया है। किसको हराया? पाकिस्तान को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में राजघाट पर महात्मा गांधी की 12 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया? ये किया है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर किया है? नई दिल्ली में। सी इज इंडिया द्वारा किसे मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया? सी इज इंडिया द्वारा किसे मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया? और ये पहनाया गया, आपको पता है, माधुरी पटेल को। ऑप्शन नंबर डी, किसको पहनाया गया? माधुरी पटेल को। किस राज्य को भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मिलेगी? किस राज्य को भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मिलेगी? और ये मिलेगी किस राज्य को? ये मिलेगी तेलंगाना राज्य को। इसको मिलेगी? तेलंगाना राज्य को मिलेगी। किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है? किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया? और ये किया है जॉर्जिया ने। किसने किया है? अमेरिका का एक राज्य है जिसका नाम है जॉर्जिया, और इसने क्या है? अक्टूबर महीने को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में मेजबान शहर के रूप में किसे चुना गया है? वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में मेजबान शहर के रूप में किसे चुना गया? और ये चुना गया है रियाद को। इसको सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। इसकी राजधानी है सऊदी अरब की। याद रखना, सऊदी अरब की राजधानी रियाद के अंदर क्या है? वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में मेजबान शहर के रूप में इसको चुना गया है। नेक्स्ट है 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये तो आपको सभी को पता है कहां पर किया गया? नई दिल्ली के अंदर है, क्योंकि अभी ताजा आपको पता है G20 जो है बैठक है वो भारत कर रहा है, और 1 दिसंबर से आपको पता है G20 की बैठक ब्राजील करेगा। और आपको पता है G20 है वो G20 नहीं रहा बल्कि G21 हो चुका है। तो G21 का नया सदस्य कौन सा बन गया? अफ्रीकी संघ बन चुका है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? हाल ही में इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है मैक्स वेस्टापेन ने। किसने जीता है? मैक्स वेस्टापेन ने जीता है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किशोर जेना ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। ये किस राज्य के रहने वाले हैं? तो आपको पता है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था हंगरी। कहां पर हुआ था? हंगरी। बुडापेस्ट की राजधानी है हंगरी, और वहां पर आपको पता है इसके अंदर आपको पता है नीरज चोपड़ा ने इसके अंदर एकमात्र भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता था। और इसके अंदर किशोर जेना ने भारत का प्रतिनिधित्व किया, और ये उड़ीसा राज्य के रहने वाले हैं। किस राज्य के? उड़ीसा के। विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मेत्रु क्यूब कहाँ लॉन्च किया गया है? विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मेत्री क्यूब, इसको कहाँ लॉन्च किया गया? इसको लॉन्च किया गया है गांधीनगर गुजरात के अंदर। कहां पर लॉन्च किया गया? गांधीनगर गुजरात के अंदर इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? तो आपकी ध्यान रखना, जो 42वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था ना, वो एग्जाम के अंदर पूछा गया था। अब 43वां आसियान शिखर सम्मेलन हो चुका है, तो इसका मेजबान था जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता के अंदर 43वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। हाल में देश का पहला यूपीआई एटीएम किस शहर में शुरू हुआ है? हाल में देश का पहला यूपीआई एटीएम है किस शहर में शुरू हुआ? ये हो चुका है नई दिल्ली के अंदर। पहले इसका परीक्षण अब वो नई दिल्ली में किया गया, लेकिन इसकी सही तरीके से जो लॉन्चिंग है वो मुंबई में हुई थी। कहां पर हुई थी? मुंबई में इसकी लॉन्चिंग हुई थी। लेकिन सबसे पहले इसमें जो दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा, या तो नई दिल्ली होगा या मुंबई होगा। तो दोनों में से एक याद रखना। सबसे पहले जो इसका जो अनावरण है ना, सबसे पहले कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। लेकिन एक बार फिर से उसको बाद में मुंबई में इसको लॉन्च किया गया।
नेक्स्ट है, दुनिया के पहले एआई एंट्री ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल प्रणाली का अनावरण कहाँ किया गया है? दुनिया के पहले एआई एंट्री ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल प्रणाली का अनावरण कहाँ किया गया? और ये किया गया हैदराबाद के अंदर। कहाँ पर किया गया? हैदराबाद के अंदर इसका अनावरण किया गया। चंद्रयान 3 लॉन्चिंग के काउंटडाउन को आवाज देने वाली इसरो वैज्ञानिक वलारमती का निधन हो चुका है। इनका संबंध किस राज्य से है? तो चंद्रयान 3 के एक लॉन्चिंग को काउंटडाउन को आवाज देने वाली इसरो वैज्ञानिक वलारमती का निधन हो गया और इनका संबंध है तमिलनाडु के रहने वाली है। किस राज्य की? तमिलनाडु की। हाल में किसे डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर वीजी पटेल है मेमोरियल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया सत्यजीत मजूमदार को। ऑप्शन नंबर डी, किसको किया गया? सत्यजीत मजूमदार। किस देश ने अपने चंद्र अन्वेषण अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर को एक स्वदेशी एच द्वितीय ए रॉकेट पर लॉन्च किया है? अब इस तरह के क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से पढ़ देना इसको। तो किस देश ने? तो ये किया है, आपको पता है किसने? जापान देश ने। किसने किया है? जापान देश ने किया है अपने चंद्र अन्वेषण अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर को एक स्वदेशी एच द्वितीय रॉकेट पर इसको लॉन्च किया। देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये आपको सभी को पता है, सांची में। कहाँ पर है? सांची मध्य प्रदेश के अंदर एक शहर है और देश का पहला जो सोलर सिटी शहर है बन चुका है। कौन सा? सांची। भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा वार्षिक मेगा प्रशिक्षण अभ्यास किया है? भारतीय वायुसेना ने कौन सा वार्षिक मेगा प्रशिक्षण अभ्यास किया? और वो किया है त्रिशूल। कौन सा किया है? इस अभ्यास का नाम है त्रिशूल। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के सदस्य चुने जाने वाले एकमात्र भारतीय व्यक्ति कौन है? इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के सदस्य चुने जाने वाले एकमात्र भारतीय व्यक्ति हैं लोकेश सूजी। ऑप्शन नंबर ए, कौन है? लोकेश सूजी। अगला क्वेश्चन देखो, हंगजो एशियाई खेलों में भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसे चुना गया है? तो आपको पता है अभी वर्तमान में 19वें एशियाई खेलों का आयोजन हो रहा है, तो इसमें भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसे चुना गया? ये चुना गया अमूल को। किसको चुना गया है? अमूल को चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल में श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस शहर में मालवीय मिशन का शुभारंभ किया है? हाल में श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस शहर में मालवीय मिशन का शुभारंभ किया? और ये किया है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर किया है? नई दिल्ली में। किस शहर की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना की शुरुआत की है? किस शहर की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना की शुरुआत की? और ये की है प्रयागराज की पुलिस ने। किसने की है? प्रयागराज की पुलिस ने। पीएम मोदी को सुरक्षा देने वाले एसपीजी अधिकारी कौन थे जिनका हाल में निधन हो चुका है? पीएम मोदी को सुरक्षा देने वाले एसपीजी अधिकारी कौन थे जिनका हाल में निधन हो गया? और वो थे अरुण कुमार सिन्हा। कौन थे? अरुण कुमार सिन्हा। नेक्स्ट है, 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुए हैं? तो ये भी आपको पता है कहाँ पर हुए? जकार्ता, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता के अंदर। एक तो 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन हुआ, एक हुआ है 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और एक हुआ है 43वां आसियान शिखर सम्मेलन। ये 3 सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुए? जकार्ता में। प्रवीणा अंजना मिस इंटरनेशनल मीट इंडिया 2023 बनी, ये किस राज्य की रहने वाली है? कौन है? प्रवीणा अंजना। तो ये है, आपको पता है, राजस्थान की रहने वाली। कहाँ की? राजस्थान की रहने वाली। हाल में स्ट्रीट 20 क्रिकेट विश्व कप 22 सितंबर से किस शहर में आयोजित किया गया? हाल ही में स्ट्रीट 20 क्रिकेट विश्व कप 22 सितंबर से किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था चेन्नई के अंदर। कहां पर आयोजित किया गया? चेन्नई में इसका आयोजन किया गया। कौन सा राज्य 2024 में पहली जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी करेगा? कौन सा राज्य 2024 के अंदर पहली जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी करेगा? और वो करेगा केरल राज्य। कौन सा करेगा? केरल राज्य इसकी मेजबानी करेगा। 25 और 26 सितंबर 2023 को भारत ड्रोन शक्ति फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया? 25 और 26 सितंबर 2023 को भारत ड्रोन शक्ति फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया? ये किया गया था गाजियाबाद के अंदर। कहां पर किया गया? गाजियाबाद के अंदर इसका आयोजन किया गया। भारत ने 2 संवादात्मक भुगतान पहल का अनावरण करने के लिए कौन से पहल लॉन्च किए? भारत ने 2 संवादात्मक भुगतान पहल का अनावरण करने के लिए 2 पहल लॉन्च किए। एक तो है लो यूपीआई और एक है भारत बिल पे कनेक्ट। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त दोनों। बस मैं फटाफट आपको रिवाइज करवाऊंगा, बस ये रिवाइज क्लास ये आपके लिए एक प्रकार से। हाल में G20 शिखर सम्मेलन G20 से
G21 हो गया, इसमें कौन सा नया सदस्य देश शामिल किया गया? मैंने बताया कौन सा है, अफ्रीकन यूनियन। कौन सा शामिल किया गया? अफ्रीकन यूनियन इसके अंदर है शामिल किया गया है। भारत और किस देश के बीच समुद्री पक्षी नौसेना अभ्यास गरुड़ का 21वां संस्करण आयोजित हुआ है? तो आपको पता है किसके बीच हुआ? तो ये हुआ है भारत और फ्रांस के बीच में। कौन सा संस्करण है? 21वां संस्करण। किसके बीच है? भारत और फ्रांस के बीच। हाल में महिला फैशन ब्रांड डब्ल्यू ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? हाल ही में महिला फैशन ब्रांड डब्ल्यू ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना? और ये चुना है अनुष्का शर्मा को। किसको चुना है? अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने डिजिटल किराया भुगतान के लिए देश का पहला ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है, आपको पता है, एसबीआई बैंक ने। किसने लॉन्च किया है? एसबीआई बैंक ने डिजिटल किराया भुगतान के लिए देश का पहला ट्रांजिट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। अमेरिका की 19 साल की कोको गॉफ ने यूएसए ओपन का खिताब जीत लिया। इनका संबंध किस खेल से है? अमेरिका की 19 साल की है कोको गॉफ ने यूएसए ओपन का खिताब जीता, और इनका संबंध है किस खेल से? टेनिस की खिलाड़ी है। किसकी खिलाड़ी है ये? टेनिस की खिलाड़ी है। हाल ही में किरण जॉर्ज ने करियर का दूसरा सुपर 100वां खिताब जीता। इनका संबंध किस खेल से है? तो आपको सभी को पता है, तो ये हैं बैडमिंटन के खिलाड़ी। ठीक है, तो ये इंडोनेशी उन्होंने किरण जॉर्ज ने खिताब जीता है, दूसरा सुपर 100वां खिताब है, और इनका संबंध है बैडमिंटन के खिलाड़ी। किस शहर में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा? किस शहर में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा? और ये बनेगा लद्दाख के अंदर। कहां पर बनेगा? लद्दाख के अंदर है दुनिया का सबसे ऊंचा ये लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा। महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 को कहां किया जाएगा? तो 27 अक्टूबर से ये शुरुआत होगी, तो ये 2 नवंबर तक इसका आयोजन होगा झारखंड के अंदर। कहां पर होगा? झारखंड के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रमंडल युवा खेल 2023 के 7वें संस्करण के पदक तालिका में किस देश ने सबसे ज्यादा पदक जीते? तो राष्ट्रमंडल युवा खेल 2023 के अंदर 7वें संस्करण के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। किस देश ने जीते? ऑस्ट्रेलिया ने। भारत ने आसियान सम्मेलन में कहां दूतावास खोलने की घोषणा की है? भारत ने आसियान सम्मेलन के अंदर कहां दूतावास खोलने की घोषणा की? और ये खोलेगा तिमोर लेस्ते के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, कहां खोलेगा? तिमोर लेस्ते के अंदर। यूएसए ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का मैंने बताया कोको गॉफ ने जीता, और यूएसए ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है किसने? ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। हाल में बास्केटबॉल 2023 फीफा विश्व कप में जर्मनी ने किस देश को हराकर पहली बार विश्व कप जीता है? तो बास्केटबॉल 2023 फीफा विश्व कप में जर्मनी ने किस देश को हराकर पहली बार विश्व कप जीता? तो फाइनल के अंदर हराया है सर्बिया को। किसको हराया? फाइनल के अंदर किसको हराया? सर्बिया को। किसने? जर्मनी ने। भारत ने सेफ अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप में फाइनल में किस देश को हराकर चैंपियन बना? भारत है सेफ अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप में फाइनल के अंदर हराकर किसको हराकर चैंपियन बना? तो इसने हराया है बांग्लादेश को। किसको हराया है? बांग्लादेश को हराकर चैंपियन बना है। भारतीय कंपाउंड तीरंदाज प्रथमेश जावरकर ने तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय कंपाउंडेड तीरंदाज प्रथमेश जावरकर ने तीरंदाजी के अंदर कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? रजत पदक। नेक्स्ट है, किस रेलवे स्टेशन को आईजीबीसी का ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया? किस रेलवे स्टेशन को आईजीबीसी का ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया? और यह किया गया विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। किसको किया गया है? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। भारत और किस देश ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है? भारत और किस देश के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया? और ये किया है भारत और ब्रिटेन ने। किसने किया है? भारत और ब्रिटेन ने। किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया है? किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया? और ये किया है भारत देश ने। किसने किया है? अपने भारत देश ने इसकी शुरुआत की है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 के तहत जैविक विज्ञान की श्रेणी में किसे चुना गया है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 के अंदर जैविक विज्ञान की श्रेणी में किसे चुना गया? ये चुना गया डॉक्टर अश्विनी कुमार को। ऑप्शन नंबर ए, किसको चुना गया? डॉक्टर अश्विनी कुमार को चुना गया। किस देश ने नई सामरिक परमाणु हमला
परमाणु हमला पनडुब्बी लॉन्च की है? तो इसका नाम क्या है? सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी लॉन्च की। और ये किस देश ने लॉन्च की है? ये की है उत्तरी कोरिया ने। किसने लॉन्च की है? उत्तरी कोरिया ने लॉन्च की। हाल में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 19वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? हाल ही में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 19वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? और ये इस्तांबुल में। कहाँ पर हुई है? तुर्की की राजधानी है इस्तांबुल है, वहां पर एशियाई तटरक्षक एजेंसियों की बैठक हो चुकी है। नेक्स्ट है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रिपोर्ट 2023 में किस देश ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता? और ये आपको सभी को पता है किसने जीता? स्विट्जरलैंड ने। तो स्विट्जरलैंड ने क्या है? विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रिपोर्ट के अंदर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है। खाद्य और कृषि संगठन ने किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया है? खाद्य और कृषि संगठन ने किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन किया नई दिल्ली के अंदर। कहां पर किया है? नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। सुब्रतो सुब्रतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए किन 3 शहरों को मेजबान के रूप में चुना गया? तो सुब्रतो कप है अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन होगा, उसके लिए 3 शहरों का आयोजन इसके अंदर किया गया। उसमें 3 शहर है, दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलुरु। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त है सभी। अंतरराष्ट्रीय टेनिस इंटीग्रेटेड एजेंसी ने किस महिला टेनिस खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप पर 4 साल का बैन लगा दिया? तो किस पर लगा दिया? ये लगाया है, आपको पता है किस पर है? ये लगा दिया सिमोना हालेप पर। ऑप्शन नंबर सी। किस पर लगा दिया? ऑप्शन नंबर 1 है सिमोना हालेप पर। क्या है? अंतरराष्ट्रीय टेनिस इंटीग्रेटेड एजेंसियों ने किस महिला टेनिस खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप में 4 साल का बैन लगाया? तो वो है सिमोना हालेप। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया? तो ये आपको पता है कहां पर किया है? गुजरात के अंदर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने विधानसभा के अंदर डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन, हाल में किस राज्य ने 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 जीती? तो किस राज्य के द्वारा 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 जीती है? और ये जीती है महाराष्ट्र ने। किसने जीती है? महाराष्ट्र ने जीती है। अगला, अमेरिका ने किन देशों से यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान भेजे जाने की स्वीकृति अगस्त 2023 में दी थी? तो आपको पता है किसने? एक तो है डेनमार्क और एक है नीदरलैंड। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। इन 2 देशों से क्या है कि अमेरिका ने यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान भेजे जाने की स्वीकृति अगस्त 2023 में दी थी। किस देश से भारतीय वायुसेना को पहला एयरबेस C-295 विमान मिला है? किस देश से भारतीय वायुसेना को पहला एयरबेस C-295 विमान मिला? और ये मिला है, आपको पता है, स्पेन देश से। किससे मिला है? स्पेन देश से ये विमान है मिल चुका है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया है? किसने? हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, और उन्होंने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। कहां पर? जयपुर के अंदर। कहां पर किया? जयपुर में। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, राष्ट्रपति ने किस शहर में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए आयुष्मान भारत अभियान का शुभारंभ कहाँ किया है? तो हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने किया है। कहां पर है? गांधीनगर, गुजरात के अंदर उन्होंने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए आयुष्मान भारत अभियान का शुभारंभ किया है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला भारत कौन सा देश बना है? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला भारत कौन सा देश बन गया? तो भारत 13वां देश बन चुका है। कौन सा देश है? 13वां देश। राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो आपको पता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन हुआ है पुणे के अंदर। कहां पर हुआ है? पहला बनारस में, दूसरा सूरत में, और तीसरा पुणे के अंदर। कहां पर हुआ है? पुणे में। अगला, पुणे में नेत्र विज्ञान के लिए और आर्मी डॉक्टर A.M. गोखले पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पुणे के अंदर नेत्र विज्ञान के लिए आर्मी डॉक्टर A.M. गोखले पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? और यह सम्मानित किया गया संजय कुमार मिश्रा को। किसको किया गया? संजय कुमार मिश्रा को। हाल ही में किस लिमिटेड ने सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023 जीता? हाल ही में किस लिमिटेड ने सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023 जीता? और यह जीता है RITS लिमिटेड ने। ऑप्शन नंबर सी। किसने जीता है? RITS लिमिटेड ने सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023 से जीता।
किस देश ने पहली बार अफगानिस्तान में अपना राजदूत नियुक्त किया है? किस देश ने पहली बार अफगानिस्तान के अंदर अपना राजदूत नियुक्त किया? और ये किया है, आपको पता है, चीन देश ने। किसने किया है? चीन देश ने नियुक्त किया है। हाल में मास्टर कार्ड इंडिया ने अपनी कंपनी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? आपको बस रिवाइज ही मिलेगी क्लास। आपको सुबह मेरी तथ्य के साथ रोज आपको सुबह क्लास मिलती है, उसमें आपको डिटेल सारी करवाई जाती है। लेकिन ये आपको पता है, ये आपके लिए रिवाइज यानी कि सुपर फास्ट क्लास है, इसमें सिर्फ आपको फटाफट रिवाइज करवाया जाएगा। तो मास्टर कार्ड इंडिया ने अपनी कंपनी का चेयरमैन किसे नियुक्त कर दिया? तो ये आपको सभी को पता है, किसको कर दिया? रजनीश कुमार को। किसको किया है? रजनीश कुमार को। क्रिप्टो को जमीनी स्तर पर अपनाने में भारत 154 देशों में कौन से स्थान पर है? हाल ही में क्रिप्टो को जमीनी स्तर पर अपनाने में भारत का 154 देशों में पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? भारत का इसमें पहला स्थान है, और नाइजीरिया का इसके अंदर दूसरा स्थान है। किसका स्थान है दूसरा? नाइजीरिया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ओकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया है? तो ये किसने किया है? ये किया, आपको पता है, मध्य प्रदेश के सीएम है। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने ओकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया। अगला क्वेश्चन, किस देश ने कृषि सांख्यिकी के लिए एक क्रांतिकारी एकीकृत पोर्टल है यूपीएजी लॉन्च किया है? तो ये आपको सभी को पता है, अपने भारत देश ने, अपने भारत देश के जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने क्या है, कृषि सांख्यिकी के लिए एक क्रांतिकारी एकीकृत पोर्टल है जिसका नाम है यूपीएजी, उन्होंने लॉन्च किया है। कौन से अभिनेता लुम्ब्रिकेंट ब्रांड मोपी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो कौन से अभिनेता बने? ये बन चुके हैं, आपको पता है, ऋतिक रोशन। कौन बन चुके हैं? ऋतिक रोशन है, ये लुम्ब्रिकेंट ब्रांड मोपी के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। टाइम पत्रिका की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 की कौन सी कंपनी शामिल हुई है? तो हाल ही में टाइम पत्रिका की द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2023 के अंदर एक भारतीय कंपनी इसके अंदर शामिल हुई है, और वो ये इन्फोसिस। ऑप्शन नंबर डी। कौन सी शामिल हुई है? इन्फोसिस इसके अंदर शामिल हुई। किस देश ने 8वीं बार एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो अभी आपको पता है, 8वीं बार एशिया कप 2023 का खिताब जीत लिया है अपने देश भारत ने। किसने जीता? इसके अंदर फाइनल में किसको हराया? श्रीलंका को। कहां पर है? श्रीलंका को हराया किसने? भारत ने। विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने यूजीन में डायमंड लीग फाइनल के अंदर कौन सा पदक जीता है? विश्व चैंपियन है नीरज चोपड़ा ने यूजीन के अंदर डायमंड लीग फाइनल के अंदर कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है। पीएम मोदी ने किस शहर में यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है? पीएम मोदी के द्वारा किस शहर में यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उन्होंने उद्घाटन किया? तो ये किया है नई दिल्ली में। कहां पर किया है? नई दिल्ली के अंदर उद्घाटन किया। जगदीप धनखड़ ने कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने क्या है, 84 कलाकारों को क्या है, संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया। कितने कलाकारों को? 84 कलाकारों को। शांति निकेतन को यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो शांति निकेतन को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया, और ये है पश्चिम बंगाल के अंदर। कहां पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर। नेक्स्ट है, किस भारतीय डिजाइनर को फ्रांस का सेवेलियर डी एल आर्ड्रे ड्रेस आर्टस एट डेस लेटर्स पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है किसको? राहुल मिश्रा को। किसको मिला है? राहुल मिश्रा को। क्या एक भारतीय डिजाइनर है, उनको क्या है, फ्रांस का एक सर्वोच्च जो पुरस्कार है वो उनको मिल चुका है। कौन सा? सेवेलियर डी एल ऑड्रे डेस आर्टस एट डेस लेटरे पुरस्कार। किस राज्य के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है? किस राज्य के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया? तो असम के राज्यपाल हैं। कौन है? गुलाब चंद कटारिया, उन्होंने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया। हाल ही में होयसला मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो अभी 42 जो है, 42 क्षेत्रों को विश्व धरोहर में शामिल किया जा चुका है, और ये स्थित है कहां पर है? आपको पता है कहां पर स्थित है ये है, आपको पता है, कर्नाटक में। कहां पर स्थित है? कर्नाटक के अंदर। हाल में मोटो जीपी भारत के संस्करण के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसे चुना गया है? तो मोटो जीपी रेस का आयोजन हुआ था, आपको पता है, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। कहां पर हुआ? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन हुआ, और इसका जो स्पॉन्सर जो टाइटल है वो चुना गया था इंडियन ऑयल को। किसको चुना गया था? इंडियन ऑयल को चुना गया था। हाल में डायमंड लीग फाइनल यूजीन 2023 में किसने पोल वोल्ट विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? ये तोड़ा है मोंडो डुप्लांटिस ने। किसने तोड़ा है? मोंडो डुप्लांटिस ने।
हाल ही में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? हाल ही में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? ये जीता है कार्लोस सैंज ने। ऑप्शन नंबर ए, किसने जीता है? कार्लोस सैंज ने। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने किस शहर में उड़ान भवन का उद्घाटन किया? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने किस शहर में उड़ान भवन का उद्घाटन किया? ये किया है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर किया है? नई दिल्ली में। कैबिनेट ने संसद में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीटें देने वाले महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी है? तो ये आपको सभी को पता है। अब महिलाओं को 33% के आरक्षण का मंजूरी दे दी, और ये जो विधेयक है, ये जो मंजूरी है, ये 2026 के बाद में लागू हो जाएगी। और अब आपको पता है 106वां संविधान संशोधन के तहत ये अधिनियम बन चुका है। जो आपको मैंने बताया था ना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106वें संविधान संशोधन के नियम, ये अधिनियम बन गया। इसके तहत 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया। किस देश की सरकार ने 12 सुखोई Su-30 MKI खरीदने का फैसला किया है? तो ये विमान है, और ये फैसला लिया है भारत देश ने। किसने लिया है? भारत देश इनको खरीदेगा। दक्षिण चीन सागर में तनाव के बीच किस देश ने आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? दक्षिण चीन सागर में तनाव के बीच में किस देश ने आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया? ये आपको सभी को पता है किस देश ने आयोजित किया है। ये किया है इंडोनेशिया ने। किसने शुरू किया है? इंडोनेशिया ने। हाल में मेजर पायल छाबड़ा पैरा कमांडो बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इनका संबंध किस राज्य से है? तो जो मेजर पायल छाबड़ा है, ये पैरा कमांडो बनने वाली पहली भारतीय महिला बन गई, और इनका संबंध है हरियाणा की। कहाँ की है ये? हरियाणा के कैथल जिले की। याद रखना, कहाँ की है? हरियाणा के कैथल जिले की। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर के अंदर। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। और अब इसका नाम बदल दिया गया। क्या कर दिया? शहीद कैप्टन तुषार महाजन। अगला, 2024 की शुरुआत से लोग चांगी एयरपोर्ट पर बिना पासपोर्ट एंट्री कर सकेंगे। यह एयरपोर्ट किस देश में स्थित है? कब से? 2024 के अंदर। तो ये स्थित है सिंगापुर के अंदर। कहां पर स्थित है ये? सिंगापुर के अंदर। किस राज्य के राज्यपाल को लंदन में अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस राज्य के राज्यपाल को लंदन में अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 मिला? ये मिला है मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल। कौन है? मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण किस शहर में आयोजित हुआ है? वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण किस शहर में आयोजित हुआ? यह हुआ है मुंबई के अंदर। कहां पर आयोजित हुआ है? मुंबई में। एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में किन दो खिलाड़ियों को ध्वजवाहक के रूप में चुना गया? जो 19वें एशियाई खेल हुए हैं चीन के अंदर, वहां पर एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के अंदर दो खिलाड़ियों को ध्वजवाहक के रूप में चुना गया। एक तो है हरमनप्रीत सिंह है, और एक है लवलीना बोरगोहेन। तो इन दोनों खिलाड़ियों को चुना गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को अगले गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण दे दिया? तो अगले साल हमारे जो मुख्य अतिथि होंगे वो होंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। कौन होंगे? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। किस राज्य के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप ली क्वान यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री को यह किया गया है? आपको पता है किसको? असम के सीएम को। किसको? असम राज्य के सीएम है हिमंता बिस्वा शर्मा। उनको क्या है? सिंगापुर का शीर्ष जो फेलोशिप सम्मान है ली क्वान यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया। हाल ही में G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? यह हुआ है क्यूबा के अंदर। याद रखना, कहां पर आयोजित हुआ है? क्यूबा में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी के लिए किन 3 शहरों में आयोजन इसका किया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में पुरुष T20 विश्व कप 2024 का जो आयोजन है, ये एक तो न्यूयॉर्क में, एक है डेलास और एक है फ्लोरिडा। इन 3 शहरों के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। हाल ही में भारत और सिंगापुर के नौसेनाओं के बीच में कौन सा अभ्यास प्रारंभ हुआ है? हाल ही में भारत और सिंगापुर के नौसेनाओं के बीच में कौन सा अभ्यास प्रारंभ हुआ? और यह हो चुका है, आपको पता है, सिम्बैक्स 2023। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? सिम्बैक्स 2023। नारगोनो काराबाख संघर्ष में किस देश ने सैन्य अभ्यास शुरू किया है? नारगोनो काराबाख संघर्ष के अंदर किस देश ने सैन्य अभ्यास शुरू किया? और ये किया है अजरबैजान ने। किसने किया है? याद रखना, नारगोनो काराबाख संघर्ष है ये अजरबैजान और आर्मियाई किसके बीच है? आर्मियाई के दोनों बीच में ये संघर्ष हुआ है।
हाल में आईसीएमआर ने किस राज्य में निपाह वायरस का पता लगाने के लिए ट्रूनेट टेस्ट को मंजूरी दे दी है? आईसीएमआर ने किस राज्य में निपाह एक वायरस है और इसका पता लगाने के लिए ट्रूनेट टेस्ट को मंजूरी दी, और ये किस राज्य में? केरल राज्य के अंदर। किस राज्य में? केरल के अंदर। आईसीसी विश्व कप के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ है? आईसीसी विश्व कप के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग रिलीज हो चुका है? और वो हो चुका है दिल जश्न बोले। कौन सा रिलीज हो चुका है? दिल जश्न बोले रिलीज हो चुका है। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने नया ब्रांड DNINE स्पोर्ट्स लॉन्च किया है? किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने एक नया ब्रांड है जिसका नाम है DNINE स्पोर्ट्स, ये लॉन्च किया है? दीपक चाहर ने। किसने लॉन्च किया है? दीपक चाहर ने इसको लॉन्च किया है। किस केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाने के लिए स्किल ऑन व्हील्स पहल शुरू की? और यह की है धर्मेंद्र प्रधान ने। और अपने शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने क्या युवाओं को सशक्त बनाने के लिए स्किल ऑन व्हील्स पहले शुरू की। किस राज्य के किरीटेश्वरी गांव को 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया? और यह चुना गया, आपको पता है, पश्चिम बंगाल में। इसमें 3 शहरों को चुना गया। तो एक तो है किरीटेश्वरी गांव, और एक है असम का विश्वनाथ घाट है, और एक आपको पता है तेलंगाना के 2 गांवों को सम्मानित किया गया, जो मैंने कल भी आपको परसों भी बताया था। पीएम मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का उद्घाटन किया? पीएम मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का उद्घाटन किया? ये किया है नई दिल्ली में। कहां पर किया है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? वर्ष 2023 का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? ये किया जाएगा स्वाति नायक को। किसको किया जाएगा? स्वाति नायक को। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? किसने? पीएम मोदी ने। कहां पर है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला? उन्होंने रखी है, आपको पता है कहां पर है? वाराणसी में। कहां पर रखी है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण किस शहर में आयोजित हुआ? वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहां पर आयोजित हुआ? ये हुआ है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। किस शहर में 22 से 24 सितंबर को नदी उत्सव का आयोजन किया गया? 22 से 24 सितंबर को नदी उत्सव का आयोजन हुआ नई दिल्ली के अंदर। कहां पर हुआ? नई दिल्ली में। 24 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने एक साथ कितनी वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? 24 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने एक साथ कितनी वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? ये दिखाई है 9 को। कितनी? 9 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था का खिताब किस देश ने हासिल किया है? दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था का खिताब किस देश ने हासिल किया? और ये आपको पता है किस देश ने किया है? सिंगापुर ने। किसने किया है? सिंगापुर देश ने। अगला, किस राज्य के विश्वनाथ घाट को वर्ष 2023 के भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया? तो मैंने एक पहले बताया, और ये दूसरा आ गया, और ये है असम के अंदर। कौन सा है? असम के अंदर है विश्वनाथ घाट है, और इसको 2023 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में चुना गया। किस संगठन ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है? किस संगठन के द्वारा संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की? और ये की है I2U2 ने। इसके अंदर 4 देश शामिल है, जिसके अंदर भारत भी शामिल है, और उन्होंने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल आयोजित हुआ है गोवा की राजधानी पणजी के अंदर। कहां पर हुआ है? गोवा की राजधानी पणजी के अंदर। हाल ही में किसने किसान ऋण पोर्टल, घर घर केसीसी अभियान और विंडस मैनुअल लॉन्च किया है? हाल ही में किसने किसान ऋण पोर्टल घर घर केसीसी अभियान और विंडस मैनुअल लॉन्च किया? तो ये हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। किसने? हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। हाल में एक्सरसाइज युद्धाभ्यास का 19वां संस्करण किन 2 देशों के बीच में आयोजित किया जा रहा है? तो एक्सरसाइज युद्धाभ्यास का 19वां संस्करण 2 देशों के बीच में आयोजित हुआ, भारत और अमेरिका के बीच। किसके बीच है? भारत और अमेरिका के बीच। अगला क्वेश्चन, हाल में प्रारंभ हुए 19वें हांगजो एशियाई खेलों का शुभंकर क्या है? तो इसके 3 शुभंकर है, चैन चैन, कोंग कोंग, कोंग कोंग, और एक है लिया नलियल। तो ये 3 शुभंकर है 19वें हांगजो एशियाई खेल, जो कहां पर आयोजित किए गए? चीन के अंदर। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। भारत के कितने प्रतिशत गांवों ने खुले में शौच से मुक्त ODF प्लस का दर्जा हासिल कर दिया? तो ये हो चुका है, आपको पता है 75% गांव है, और इसके अंदर सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर ने खुले में शौच मुक्त का प्लस हासिल किया है। किस देश ने अपने अत्याधुनिक मुख्य युद्धक टैंक मरकावा मार्क 5 का अनावरण किया है? किस देश ने
अपने अत्याधुनिक मुख्य युद्धक टैंक है मरकावा मार्क 5 का अनावरण किया, और ये किया है इजराइल देश ने। किसने किया है? इजराइल देश ने इसका अनावरण किया। 19वें एशियाई खेलों में भारत ने किन खेलों में स्वर्ण पदक जीत लिया? तो ये आपको पता है, सबसे पहले निशानेबाजी में पदक जीता, उसके बाद में क्रिकेट में। तो याद रखना, पहला निशानेबाजी, दूसरा क्रिकेट और तीसरा घुड़सवारी में। तो इसमें उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल ने सर्बिया के बेलग्रेड में विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल ने सर्बिया के बेलग्रेड में विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता है। कौन सा? कांस्य पदक। 2023 में किस अभिनेत्री को 53वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा? तो आपको पता है 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा किसको? वहीदा रहमान को। किसको दिया जाएगा? वहीदा रहमान को। किस संगठन ने ओसिरिस रेक्स मिशन के जरिए क्षुद्र ग्रह वेन्यू का नमूना पृथ्वी पर उतारा है? किस संगठन ने ओसिरिस रेक्स मिशन के जरिए क्षुद्र ग्रह वेन्यू का नमूना पृथ्वी पर उतारा? और ये उतारा है नासा ने। किसने उतारा है? नासा ने उतारा है। भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर किस देश में बना है? भारत के बाहर है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर किस देश में बना? यह बन चुका है अमेरिका के अंदर। कहां पर बन चुका है? अमेरिका के अंदर। नेक्स्ट है, भारत किस राज्य में 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मिला भारत को? तो ये मिला है मध्य प्रदेश के अंदर है 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। और ये आपको पता है भारत में मध्य प्रदेश के अंदर इसको घोषित किया गया। तो ये मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है। यूनिक्लो इंडिया ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? यूनिक्लो इंडिया ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ये बनाया है कैटरीना कैफ को। ऑप्शन नंबर बी। किसको बनाया है? कैटरीना कैफ को। हाल में परमिला मलिक किस राज्य विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? हाल ही में परमिला मलिक किस राज्य विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी? ये बन चुकी है उड़ीसा राज्य की। किसकी बनी है? उड़ीसा राज्य की। किस लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली बस का अनावरण किया है? किस लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली पहली बस का अनावरण किया? और ये किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। कहां पर किया है? इसका पहला अनावरण है वो नई दिल्ली में किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, एशियाई खेलों में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम इवेंट में भारत ने कौन सा पदक जीता है? एशियाई खेलों में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम इवेंट में इसके अंदर भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक है? स्वर्ण पदक। किस शहर में 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन आयोजित हुआ है? किस शहर में 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन आयोजित हुआ? ये हुआ है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर आयोजित हुआ है? नई दिल्ली के अंदर। भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए पहले त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में किस भारतीय जहाज ने भाग लिया है? तो 3 देशों के बीच में यह अभ्यास हुआ है, भारत इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और इसके अंदर भारतीय जहाज ने भाग लिया जिसका नाम है INS सहाद्री। क्या नाम है? INS सहाद्री। भारत ने किस देश को 75,000 टन गैर बासमती चावल का निर्यात करेगा? भारत है वो किस देश को 75,000 टन गैर बासमती चावल का निर्यात करेगा? और वो करेगा संयुक्त अरब अमीरात को। किसको करेगा? संयुक्त अरब अमीरात को। किस देश की मुद्रा दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनी? तो ये बन चुकी है अफगानिस्तान की। यानी कि जो अफगानिस्तान की करेंसी है ना, वो दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन चुकी है। हाल में मोटो जीपी भारत 2023 के विजेता कौन है? हाल ही में मोटो जीपी 2023 भारत इसमें विजेता कौन है? तो वो है मार्को बेचेजी। कौन है? मार्को बेचेजी। हाल में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के अंदर है भारत का इसमें 40वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 40वां। और पहला स्थान किसका है? स्विट्जरलैंड का। किसका है? स्विट्जरलैंड देश का। किस देश की सेना को HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से पहला डोनियर DO 228 विमान मिला है? तो ये मिला है भारतीय वायुसेना को। किसको मिला है? भारतीय वायुसेना को। ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली फिल्म कौन सी है? और वो है 2018 एवरीवन इज ए हीरो। ऑप्शन नंबर 1। ये ऑस्कर 2024 के अंदर क्या है? एक विदेशी भाषा फिल्म है। ये भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली फिल्म बनेगी। अगला, हाल में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 के अंदर भारत कौन से स्थान पर है? किसके अंदर है? वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में इसके अंदर भारत 56वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 56वें स्थान पर। हाल में टाइम्स हायर एजुकेशन में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में
कौन सी यूनिवर्सिटी पहले नंबर पर है? तो टाइम्स हायर एजुकेशन में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अंदर पहली यूनिवर्सिटी है और वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कौन सी है? लंदन की है ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है 25वीं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शक्ति संगोष्ठी का आयोजन किस देश में हुआ है? 25वीं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शक्ति संगोष्ठी का आयोजन हुआ है अमेरिका के अंदर। कहां पर आयोजन हुआ है किसका? अमेरिका के अंदर इसका आयोजन किया गया। हाल ही में किस शहर में गांधी वाटिका संग्रहालय स्थापित किया गया है? हाल ही में किस शहर में गांधी वाटिका संग्रहालय स्थापित किया गया? यह किया गया जयपुर के सेंट्रल पार्क में। कहां पर स्थापित किया गया? जयपुर के सेंट्रल पार्क में। यूएनओ रिपोर्ट में भारत में तेजी से बढ़ रही बुजुर्गों की आबादी में किस राज्य में सबसे ज्यादा बुजुर्ग हैं? तो अभी यूएनओ की रिपोर्ट आई है, इसके मुताबिक सबसे ज्यादा बुजुर्ग हैं वो है केरल के अंदर। कहां पर है? केरल राज्य के अंदर सबसे ज्यादा बुजुर्ग हैं। एशियाई खेलों में स्वप्निल कुसाले, ऐश्वर्या प्रताप और अखिल सोरोन ने भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो एशियाई खेलों के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में एशियन गेम्स में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम में किसने गोल्ड मेडल जीता? एशियन गेम्स में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो एक तो है सरबजोत सिंह, एक है शिवा नरवाल और एक है अर्जुन सिंह चीमा। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त सभी। हाल में वैज्ञानिकों ने 8वां महाद्वीप खोज निकाला है, इस महाद्वीप का क्या नाम है? तो पहले तो अपने जीके के अंदर 7 ही महाद्वीप पढ़ते थे, लेकिन अब आपको पता है 8 महाद्वीप आपको पढ़ने पड़ेंगे और उस महाद्वीप का नाम है जिलैंडिया। क्या नाम है? 8वां महाद्वीप जिलैंडिया बन चुका है। भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए ग्रीन ऑफिस स्पेस में कौन सा शहर सबसे आगे है? भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए ग्रीन ऑफिस स्पेस में कौन सा शहर सबसे आगे है? तो वो है बेंगलुरु। कौन सा शहर सबसे आगे है? बेंगलुरु शहर इसमें सबसे आगे है। किसने वाइब्रेट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन कार्यक्रम की 20वीं वर्षगांठ समारोह के अंदर भाग लिया है? तो ये लिया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कौन सा देश 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% बढ़ाएगा? कौन सा देश है 2024 के अंदर अपने रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाएगा? और वो बढ़ाएगा रूस देश। कौन सा बढ़ाएगा? रूस देश बढ़ाएगा। तो ये थी आज की अपनी क्लास। बढ़िया तरीके से अपने अध्ययन कर लिया। आपको पूरे लगभग मान के चलो सितंबर महीने का आपको जो टॉप लगभग 160 से 170 क्वेश्चनों का मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा करंट में तो सितंबर महीने में इतने क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो बढ़िया तरीके से मैंने आपको रिवाइज करवाया है। फटाफट क्लास के अंदर लगभग 50 मिनट के अंदर मैंने लगभग 160 से 170 क्वेश्चनों का आपको रिवाइज करवा दिया है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करते रहना। बस आपको डेली क्लास मिलती है सुबह 6:15 पर। उसके बाद में संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है और पूरा मंथ कंप्लीट होने के बाद पूरे मंथ की क्लास आपको मिलती है। अब आपको अगस्त और सितंबर की एक साथ पिछले 2 महीनों की क्लास आपको मिलेगी। तो ये सितंबर महीने का रिवाइज करवा दिया। अब आपको अगस्त और सितंबर को एक बार आगे 1-2 दिनों के बाद में आपको फिर रिवाइज करवाया जाएगा। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना। और इसका जो टेस्ट है ना वो आपको ऐप के अंदर भी मिल चुका है बढ़िया तरीके से। बस आप अध्ययन करते रहिए बढ़िया तरीके से निरंतर। और ये बुक आपके लिए बाजार में बुक उपलब्ध है, यह बढ़िया तरीके से ले सकते हो। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।